बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली अब्बास और आप देख रहे हैं IQ वाइब्स। नाजरीन, नॉर्थ सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में हर गुजरते दिन के साथ दो मिलिटेंट ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अगरचे सऊदी अरब और USA की कोशिशों की वजह से एक से ज़ायद दफ़ा दोनों ग्रुप्स में सीज़ फायर मुआहदे भी हो चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई ग्रुप सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता हुए दूसरे ग्रुप के क्रूशल पॉइंट्स पर हमला करता है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिविल वार में तब्दील हो चुका है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स 5 माह की वार के बाद भी आपस में सुलह करने में नाकाम रहे हैं। इसके साथ साथ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सूडान में अब तक 2 मिलियन से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं और अपने वसाइल के मुताबिक सूडान से बाहर या एटलीस्ट सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम से बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल नॉर्थ सूडान सीवियर किस्म की फूड शॉर्टेज से सफ़र हो रहा है। वैसे तो सूडान 1956 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी के बाद से ही मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स में कंट्रोल और रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर तनाज़े का शिकार रहा है, और क्योंकि सूडान की सरजमीन ऑयल और गोल्ड रिसोर्सेज से माला माल है, इसलिए फ़ॉरेन पावर हमेशा ही सूडान के कॉन्फ्लिक्ट में दिलचस्पी लेती दिखाई देती है। लेकिन मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा किरदार उमर अल बशर का है, जिन्होंने 90s की दहाई में मिलिट्री बगावत के ज़रिए हुकूमत का तख्ता पलटा और मुल्क में इस्लामिक लॉ इन्फोर्स करते हुए पार्लियामेंट को सीज़ कर दिया। उन्होंने मिलिट्री गवर्नमेंट के ज़रिए 2019 तक सूडान पर हुकूमत की। इसके अलावा उन्होंने अपनी पावर को सिक्योर करने और रिवोल्ट्स को कुचलने के लिए एक जंजवेद मिलिटियाज़ के नाम से पर्सनल मिलिट्री फोर्स तश्कील दी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद जंजवेद मिलिटिया का नाम चेंज करके रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF रख दिया गया। अब 21वीं सदी के आगाज तक उमर अल बशर के हुक्म पर दो मिलिट्री ग्रुप्स काम कर रहे थे। एक नेशनल फोर्स, जिसे सुडानीज आर्म्ड फोर्स यानी SAF कहते हैं, और दूसरा रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसे RSF यानी पर्सनल फोर्स भी कहा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल बशर के तमाम इलीगल बिजनेसेस जैसे स्मगलिंग और गोल्ड माइनिंग वगैरह RSF परफॉर्म करती थी, और इसके अलावा RSF उमर अल बशर के खिलाफ उठने वाले रिवोल्ट्स वगैरह को भी कुचलने में अहम किरदार अदा करती रही है। इसी बिना पर उन्होंने सूडान के दाराफोर रीजन में मौजूद नॉन अरब अफ्रीकन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का खुलेआम कत्ल किया। 2011 में साउथ सूडान के अलहदा होने से सबसे ज़्यादा लैंड एरिया रखने वाला मुस्लिम ममालिक का स्टेटस सूडान से छिन गया, लेकिन इससे साउथ सूडान को काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि सूडान के तकरीबन 75% ऑयल और गोल्ड के रिजर्व्स साउथ सूडान के पास चले गए, जिससे पहले तो नॉर्थ सूडान की इकोनॉमी डिक्लाइन का शिकार हुई और उसके बाद तबाह हो गई। 2019 में इस क्रिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए दोनों मिलिट्री ग्रुप्स यानी SAF और RSF ने उमर अल बशर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और मिलिट्री गवर्नमेंट के सरबराह के तौर पर और फिर सूडानीज आर्म्ड फोर्स के रहनुमा जनरल अब्दुल बुरहान सूडान के नए हेड ऑफ स्टेट बने। मिलिट्री गवर्नमेंट ने अवाम से वादा किया था कि वो मुल्क में डेमोक्रेसी को राइज करेंगे और फौज निगरान के तौर पर काम करेगी। पहले तो मिलिट्री गवर्नमेंट ने अपने वादे को तूल देने की भरपूर कोशिश की और अवाम को सप्रेस करते हुए इन पर रूल किया, लेकिन दिसंबर 2022 में फाइनली जनरल बुरहान ने एक शर्त पर गवर्नमेंट को अवाम के हैंड ओवर करने का ऐलान किया कि RSF नेशनल मिलिट्री में मर्ज हो जाए, और यहीं से इस स्वेयर कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ, क्योंकि वारलॉर्ड हमादती, जो कि RSF के हेड हैं, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि RSF ख़त्म हो, क्योंकि RSF हमादती के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। आज ये दोनों मिलिट्री ग्रुप्स कई महीनों से आपस में लड़ रहे हैं और तमाम दुनिया खामोश तमाशाई के तौर पर देख रही है कि किस मिलिट्री ग्रुप के साथ इल्हाक उनके अपने मफाद में बेहतर होगा। जियोग्राफिकल स्ट्रेटजीज़ के हवाले से देखें तो सूडान की पोजीशन बहुत अहम है, क्योंकि सूडान स्वेज़ कनाल, जो कि तमाम वर्ल्ड की 10% ट्रेड का ज़रिया है, वहाँ पर पोर्ट्स को ओन करता है, और पावरफुल ममालिक ऐसी पोर्ट्स को मिलिट्री बेसिस बनाकर ट्रेड को सिक्योर करते हैं। इसलिए जो भी सूडान की इन दो मिलिट्री ग्रुप्स में सुलह करवाने में कामयाब रहा, वो इन पोर्ट्स पर काबिज होगा और अपनी मिलिट्री बेसिस बनाएगा। यहाँ पर चाइना के लिए एक सुनहरी मौका है कि अगर वो इन दो मिलिट्री ग्रुप्स में सुलह करवा देता है, जैसा कि उसने कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब और इसके रवायती हरीफ ईरान के दौरान सुलह करवाई, तो ये इसके लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पावर शो का एक अच्छा
موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل IQ Vibes کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔